ओके तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आज आई विल डू अ लिटिल बिट ऑफ अ शूटिंग ऑन माई वे टू वर्क। तो इसका रीजन ये है, दो रीजंस है, एक्चुअली तीन रीजंस है। एक रीजन ये है कि आज बहुत बढ़िया विंटर है। इट इज एक्सट्रीमली फॉगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉग मिस्ट आप जो भी कह लीजिए। जो हम लोग पहाड़ के नहीं हैं, फिलहाल तो पहाड़ी हो गए हैं, बिकॉज माई किड वॉज बोर्न हेयर एंड हम भी यहाँ पे 3 साल हो गए अभी यहाँ पे। आज 22/2022 है जनवरी के, एंड आज शायद 12 तारीख है। तो ऑब्वियसली बाय 3 साल तक अगर मैं अडेप्ट नहीं कर पाता हूँ तो फिर मेरी कुछ प्रॉब्लम है। सो अब तक तो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ पहाड़ी वेरी वेल, बट देन ऑफ कोर्स द प्लेन्स का रूट्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली देयर एंड हेंस मुझे जब ये इस तरह के व्हाइट एक ब्लैंकेट दिखाई पड़ता है, आई कनेक्टेड मोर विद स्मॉग रादर देन मिस्ट। बट खैर, दिस इज नॉट स्मॉग, दिस इज मिस्ट ओनली। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए किस तरीके से पूरा जो आपका एरिया है, सामने वहां पे माउंटेन्स दिखाई पड़ता था, बट टुडे आज एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इधर राइट हैंड साइड में वो सफेद सा जो बिल्डिंग है वो हमारा गैस एजेंसी है, अनिकेत गैस एजेंसी। बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है नॉर्मली, बट आज एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड ये रहा सामने एक दस लेडी हु इज वॉकिंग, जो नॉर्मली वॉक करते हैं, आज कुत्ते के बिना है, आज खुद ही वॉकर हो गई है, लोनसम। बट सामने वो ब्रिज दिखाई पड़ता है आगे उधर उस तरफ, बट आज वो ब्रिज भी एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए हैं एंड इट इज अ वेरी मिस्टी ब्रिज ऑन द रिवर कवाई, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द मिस्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ रिवर जो नॉर्मली हमारा जिसके ऊपर से ये ब्रिज है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। सी राइट हैंड साइड में रिवर एंड माउंटेन्स नॉर्मली दिखाई पड़ता है, आज कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एंड एज यूजुअल सामने आप देख ही रहे, द यूजुअल ब्रिज, द यूजुअल नज़ारा जो हम लोग पिछले 3 साल से एवरी टाइम वी कम आउट फ्रॉम आवर होम एंड वी हेड टू एनी डेस्टिनेशन, दिस इज द ब्रिज, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी क्रॉस। और आज ब्रिज से उतरने के दौरान, चढ़ने के दौरान, and even in the bridge the visibility was very poor. But then again, like I said, this is not smog that we are normally used to, people from the plains. This is actual real mist because of the cold. Brilliant. ये भाई साहब राइट में चिकन वाला है। और अभी हम वो मेन रोड जो चंडीगढ़ हाईवे कह लीजिए, यू नो द रोड विच कनेक्ट्स देहरादून टू चंडीगढ़, शिमला एक्सेट्रा, उस रोड पे हम लोग पहुंच गए हैं। I mean, this is the normal route that we normally take, and this is what you've seen in n number of videos अब तक आपने। So okay, one of the 3 reasons or 4 reasons I said why I'm taking this video today after a very long time. एक तो सबसे पहली चीज ये है कि द वेदर जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ मिस्टी एंड ब्यूटीफुल इट इज। इसका वजह यह है कि पिछले 4-5 दिन से, एक हफ्ते से बहुत बारिश हो रही थी। इट्स बीन रेनिंग लाइक क्रेजी, कंटिन्यूसली थंडर्स, एंड सिंस येस्टरडे थोड़ी सी बारिश कम हुई है एंड धूप निकलता है दिन में। पिछले 2 दिन से बहुत धूप निकला था दिन में, अगेन रात को सुबह फॉग हो जाता है, बट आज धूप नहीं निकला है। सो आई थिंक द फॉग ब्लैंकेट हैज टेकन ओवर एंड आज एब्सोल्युटली धूप नहीं निकला है, एंड हेंस आई थिंक प्रॉब्ली ये फॉग या मिस्ट जो भी वेदर वाला रीजन होता है। अच्छा, ऑन द राइट हैंड साइड इज द पेट्रोल पंप। या दिस इज द पेट्रोल पंप जहाँ से मैं नॉर्मली फ्यूल लेता हूँ। और दूसरा रीजन जो मैं ये वीडियो ले रहा हूँ वो इस वजह से है कि मैंने जो ये टर्न मारा है टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम सुद्धोवाला मार्केट। ये सुद्धोवाला मार्केट है जिसका एक वीडियो मैंने बहुत पहले शुरुआती दिन इन देहरादून में मैंने बनाया था, एंड आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट, दैट ये कहाँ आ गए हम वाली फीलिंग, यू नो। सो दिस इज, अब तक खैर यहाँ पे मैं नॉर्मली मतलब सामान के लिए ही आता हूँ, नॉट फॉर एनी रोमांटिक यू नो गेट टुगेदर, रोमांटिक गेटअवेज या उस तरीके की सोच से नहीं आता हूँ। इट्स ओनली फॉर बाइंग एसेंशियल्स, बट है मार्केट इज सफिशिएंटली, यू नो अवेलेबिलिटी काफी सफिशिएंट है इसमें। सो दूसरा रीजन जो है मैं आज ये वीडियो बनाने का, बिकॉज मैं इस नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग नंदा की चौकी से चले जाते हैं, जो एक वीडियो मैंने दिखाया था बहुत पहले जब इनिशियल लॉकडाउन लगी थी। नॉर्मली उस रोड से मैं जाता था जो मैंने दिखाया आपको, लॉकडाउन लगी थी, बट कई दिनों से since I think about a month or 2
जब से मेरी यूनिवर्सिटी वापस कैंपस खुली है फॉर द फैकल्टी एंड देन ऑफ कोर्स यू नो इट्स बीन अबाउट 3 months कि स्टूडेंट्स के लिए भी खुल गया था. आई थिंक सिंस दिसंबर नवंबर से सारे स्टूडेंट्स के लिए खुल गया था. सो दिस इज द रूट आई हैव बीन टेकिंग ऑलवेज टू गो टू द यूनिवर्सिटी एंड कम बैक फ्रॉम. और ये जो है रोड, एक तरफ तो सुद्धोवाला मार्केट है जो टी पॉइंट क्रॉसिंग है जहाँ पे मिठाई की दुकानें एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. और जो दूसरी एंड है उसका इज दिस फॉरेस्ट एंड दिस फॉरेस्ट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो क्वाइट एंड सो नाइस. जो आप अभी देखेंगे. आई एम गोइंग टू शो यू द एंटायर फॉरेस्ट एटलीस्ट जितना पॉसिबल है ऑन द वे, दैट यू विल रियलाइज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इस रोड से क्यों अभी आना जाना प्रेफर करता हूँ. यहाँ पे एक शार्प एज है, शार्प टर्न है, इसको हेयर पिन बेंड बोलते हैं, जो बहुत खूबसूरत है. काफी एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं. सो देयर इट इज, दैट इज हाउ इट गोस, यू सी. एंड हियर वी आर. ये है टर्न एंड यहाँ से शुरू होती है जंगल है. हेलो बंदर, हेलो. ओके, दिस इज द फॉरेस्ट वी हैव. ओके, दिस रोड जो है ये आपका पीछे से निकलती है फॉरेस्ट होते हुए. यहाँ पे एक माता की मंदिर भी है जो काफ़ी इसकी एक मान्यता है, एटलीस्ट पीपल फ्रॉम हियर. एंड इसी जंगलों के बीच में ऑन द राइट हैंड साइड. अब तक हम लोग आए नहीं, एक बार आएंगे एंड व्हेन वी कम वी विल शो यू. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. आगे एक मोनेस्ट्री भी आता है, you know, and then some nice you know छोटे छोटे मार्केट्स है. दिस इज द, ये है आपका जो मंदिर का वाला रोड राइट से अंदर गया है. एंड ये रोड से मैं नॉर्मली जाता हूँ एंड आता हूँ फ्रॉम वर्क. आई थिंक ये मार्केट का नाम भाव वाला या डूंगा, वट एवर इट इज, आई डोंट नो. छोटा सा मार्केट है. आजकल मैं सुद्धोवाला से सामान कम लेता हूँ और इसी मार्केट से मैं जो ग्रोसरी एंड चीज़ें लेता हूँ. इसका रीज़न ये है कि भीड़ कम है, गाड़ी पार्किंग के लिए स्पेस है एंड शांति से मैं चीज़ें अपने हिसाब से चॉइस करके ले सकता हूँ. यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे देयर इज एन इंस्टीट्यूशन. दिस इज कॉल्ड द डॉल्फिन इंस्टीट्यूशन एंड या दैट्स द वन. Dolphin Institute of Biomedical and Natural something. So यहाँ पे भी बड़े बच्चों की भीड़ लगी होती है. और यही मैं उस मार्केट के बारे में बोल रहा था. दिस इज द मार्केट वेयर आई नॉर्मली बाय थिंग्स फ्रॉम. वेरी स्मॉल मार्केट एंड ग्रोसरी. यहाँ पे एक दो छोटे से सुपर स्टोर्स भी है वेयर आई कैन पीसफुली you know get my stuff. तो अच्छा लगता है. This is a beautiful road. आप देखो. It is ऐसे टर्न्स, खूबसूरत छोटे छोटे टर्न्स आपको बहुत मिलेंगे इस रोड पे. एंड यहाँ पे ना इस रोड पे वो जो स्टूडेंट्स की भीड़ कम होता है, वो कमर्शियल भीड़ कम होता है. रोड छोटा है. आई थिंक 2 cars कैन हार्डली मैनेज टू पास बाय दिस रोड, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल. आप देखिए, सच ए ब्यूटीफुल रोड जो आपका यू नो जंगलों के बीच से जाता है. There's one more turn again, और एक टर्न है, बहुत खूबसूरत टर्न है. You have to be a little careful in this turns because आगे से नॉर्मली गाड़ियाँ, स्पेशली दिस एरियाज जो है ना, लोकल्स के अलावा स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं यहाँ पे. एंड स्टूडेंट्स कम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अगेन स्टूडेंट्स हैं, यंग ब्लड है. एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के बच्चे ही पढ़ते हैं. सो फॉर देम हैविंग अ 2-wheeler और कार फॉर द मैटर इज नॉट अ बिग डील. अब यंग एज में इतनी खूबसूरत रोड्स पे व्हीकल्स एंड व्हील्स मिल गए, अकेले रहते हैं, पेरेंट्स एंड गार्डियंस आर नॉट देयर,
तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पीड एंड जोश में गाड़ी चलाते हैं. सो हेंस एक्सीडेंट्स इस रोड पे काफ़ी होते हैं, स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स हैं. बट हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान से चलाएं तो आप इंजॉय बहुत बढ़िया कर सकते हैं इस रोड पे. आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो इन द वेदर दिस सेल फोन कैमरा इज एबल टू कैप्चर और नॉट. पीछे माउंटेन्स है एंड वो मसूरी रेंज है, मसूरी एंड चक्राता रेंज है, जो मेरे यूनिवर्सिटी से भी दिखता है, हमारे घर से भी दिखता है, एंड ऑल्सो इस रोड से तो बहुत ही बढ़िया दिखता है. बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस, इट्स कॉल्ड LA सिटी. शुरुआती दिनों में इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स जब हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उस दौरान जब हम घर ढूंढ रहे थे, तो दिस वाज वन लोकेशन वेयर वी थॉट, बट देन अगेन वी फाउंड इट टू लोनली. इट स्टिल इज लोनली इन स्पाइट ऑफ अस बीइंग यूज्ड टू देहरादून, बट अभी भी हमें बहुत लोनली लगता है. सो वी डिसाइडेड नॉट टू स्टे हियर. पर अच्छे बंगलोज मिल रहे थे सस्ते में, बट वी थॉट कि नहीं यार, बंगलोज तो ठीक है, बंगलोज के आगे भूत लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो रात में लगने का संभावना बहुत ज्यादा होती है. एनीवेज, दैट्स द ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज बिहाइंड दिस रोड. से बहुत खूबसूरत दिखता है. एंड वी आर इन अ प्लेस कॉल्ड डूंगा. आई नो इट्स अ स्ट्रेंज नेम, बट हमारे लिए स्ट्रेंज है बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बट इट्स अ वेरी कॉमन नेम आउट हियर. डूंगा करके एक जगह है, एंड अगेन छोटी सी एक मार्केट यहाँ पे है. यहाँ से अगेन थोड़ी सी रोड्स वाइंडिंग होता है बिकॉज वैली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर अगेन, एंड देन आफ्टर वी क्रॉस दिस वैली इज व्हेन वी रीच द यूनिवर्सिटी. ये डूंगा वाला वो रहा मेरा यूनिवर्सिटी का ना बोर्ड लगा हुआ है. एंड दिस इज अ लिटिल मार्केट अगेन. सो वी आर गोइंग टू टेक अ राइट फ्रॉम दिस रोड. ओके, सो अभी हम लोग वो वैली में आ गए हैं. ऑन द राइट हैंड साइड आप खाई देख सकते हैं. You see that's an entire खाई कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डेप्थ क्लिफ एक्सेट्रा. यहाँ से माई यूनिवर्सिटी इज अप्रोक्सीमेटली 2 odd kilometers and we have to go up another cliff. That's where my university is. So ये basically दूसरा approach है. So to get to a university, this is a much quicker, quieter and a much more serene route. Albeit थोड़ा सा आपका roads narrow है, एंड अगर आप ध्यान से नहीं चलाएंगे, एंड इफ यू आर नॉट यूज्ड टू सच काइंड ऑफ रोड्स, हालांकि ऐसा कोई तकलीफदायक रोड नहीं है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बट स्टिल जो थोड़े से यूज्ड टू नहीं है ऐसे रोड्स, टर्निंग रोड्स से, उनको थोड़ा सा शायद तकलीफ हो सकता है. बट अदरवाइज इट इज़ अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक पीस ऑफ रोड जो मैं अभी नॉर्मली आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. एटलीस्ट 3 महीने तो हो ही गए मुझे शायद इस रोड से आने जाने तक. तो सामने पूरा जंगल है, इस जंगल के ऊपर देयर इज अ क्लिफ अगेन. नाउ वी आर गोइंग टू, देखिए ये क्लिफ पे हम लोग धीरे धीरे चढ़ने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट इज माय यूनिवर्सिटी अगेन. आफ्टर अबाउट 3 months, सब नवंबर में यूनिवर्सिटी हैड ओपनड इट्स गेट्स फॉर द स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर डन, गवर्नमेंट ने जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके बेसिस पे. आफ्टर अबाउट 2 months of everything seemed to be all right. Now with the Omicron variant being rampant, so the university has kind of partially shut down again. Why partially? Because students have been asked not to come, whereas the faculty and staff would be coming on a roster basis, like twice in a week or thrice in a week, and that's the reason I'm here. So I think this is the 3rd year right now. 2020 में पूरा ऐसा ही हुआ था, 2021 में ऐसा ही हुआ था, और अब 2022 में भी ऐसा ही होना चालू हो गया है. So I think I don't know what to say. ये अजीब हो रहा है. That's all I can say. This is actually अजीब हो रहा है.